नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अरावली पर्वत की कहानी बताएंगे। अगर अरावली पर्वत को काटा गया तो हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना होगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको बताते हैं। यह कहानी उस अरावली पर्वत की है जिसका अस्तित्व आज खतरे में है। आज बिना शोर शराबा के इंसानों से सवाल पूछ रही है। अगर कल को मिलने वाली पानी कल तुम्हें कम मिलने लगे तो जो दूषित हवा जो आज तुम्हारी जान ले रही है, अगर कल को वो जहरीली हवा और तेज हो गई, अगर वो गर्मी जो हर साल इतनी बढ़ती जा रही है, अगर वह गर्मी और बढ़ गई तो क्या करोगे? क्या तुम तब संभलोगे या विनाश खत्म हो जाने के बाद इंसान संभलेंगे? एक अरावली पर्वत जो इन सभी चीजों को रोक रही है, यह कोई दूर की भविष्य की कहानी नहीं है और नहीं यह समस्या हमारे सामने शुरू हो चुकी है। जमीन के अंदर पानी कम हो गया है। आज प्रदूषण इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लोग दिल्ली आने से कतराते हैं। गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अरावली पर्वत खड़ा है उसके अस्तित्व को कागज के पन्नों पर खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। और आज अरावली पर्वत का दर्द समझना होगा। अरावली पर्वत के लेकर आप सभी को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे हवा, पानी, गर्मी, जानवरों, हमारे खेतों, एक कहानी हमारे शहरों की बन जाएगी। ये समझना होगा इंसानों को कि कुछ पहाड़ छोटे होते हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। जैसे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत आज की चर्चा नहीं है। जो एक पहाड़ी था उसे काट दिया। इस बार सवाल सीधे सीधे अरावली पर्वत पर आ गया है दोस्तों। और यह कहा जा रहा है कि अरावली पर्वत किसे माने और किसे न माने। और अरावली पर्वत के लिए नई परिभाषा भी सामने आया है दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वत को लेकर कुछ बातें सामने आया है, कुछ फैसले सामने आया है जिसमें लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर कानून के नज़रों में नियम को छोटा कर दिया जाए तो बचाने वाला नियम अपने आप कम नहीं हो जाएगा दोस्तों। अब इंसानों को डर इस बात का लगाया जा रहा है कि जो सुरक्षा अरावली पर्वत को कई सालों से मिल रही थी उसे चुपचाप क्यों हटाई जा रही है। और यही डर सोशल मीडिया पर दिख रहा है। सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक सेव अरावली अभियान चलाया जा रहा है। अब अरावली का विवाद क्या हाथ से शुरू हुआ तो दरअसल शुरू होता है कानूनी परिभाषा से। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात सामने आती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली को लेकर अलग अलग नियम चल रहे हैं। कहीं पहाड़ी को अरावली माना जाता है तो कहीं उस जैसी पहाड़ी को साधारण जमीन बता दिया जाता है। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सामान्य परिभाषा तय की जाती है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें सुझाव दिया गया कि अरावली उसे ही माना जाए जो आसपास के जमीन से 100 मीटर ऊंची हो और जो पहाड़ियाँ एक तय दूरी के भीतर हो उन्हें ही रेंज कहा जाए। सुनने में यह बात सीधी और सरल लगती है, लेकिन यह जमीन पर बहुत खतरनाक है। दरअसल अरावली पर्वत कोई सीधी दीवार नहीं है। छोटे छोटे पहाड़, टीलों, जंगलों, पथरीलों का फैला हुआ सिस्टम है। लाखों सालों में हवा पानी से घिसकर ऐसी बनी है। अगर 100 मीटर वाला नियम सख्ती से लागू हो जाए तो अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहेगी। और जब कोई इलाका अरावली माना ही नहीं जाएगा तो उस पर जंगल, पर्यावरण पर लगे नियम अपने आप हट जाएगा और इसके खनन, निर्माण, कंक्रीट का रास्ता खुल जाएगा। तभी तो लोग कह रहे हैं कि अब पहाड़ बेचने की तैयारी है। इसमें नया विवाद पहाड़ नापने के लिए भी है। आमतौर पर पहाड़ को समुद्र तल से नापा जाता है, लेकिन अरावली के विवाद में अलग अलग नियम है। इसे आसपास के जमीन से नापने का परिभाषा सामने आया है। दिक्कत यह है कि जमीन सभी जगह एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंची है, कहीं बराबर है, तो कहीं गड्ढी है, तो कहीं मिट्टी से भरा गया है। लेकिन अब जो नापने का आधार ही साफ नहीं है तो कागज पर छोटा दिखाना बड़ा आसान हो जाएगा। पर्यावरण से जुड़े लोग तकनीकी वजह नहीं बल्कि सोचा समझा खतरा मान रहा है। अरावली उत्तर पश्चिमी भारत में फैली दुनिया के सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है जो
गुजरात से होती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है। करोड़ों साल पहले यह पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, लेकिन वक्त के साथ हवा पानी के साथ घिसा और अब छोटे पहाड़ियों बनकर रह गई। देखने में यह छोटी है, लेकिन यह पूरे इलाके के रीढ़ की हड्डी है। बारिश में पानी को यही बहने नहीं देती है, उसके पानी को धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर ले जाती है। इसी वजह से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के नीचे पानी बची है। अरावली पर्वत को नहीं रहने से बाढ़ के साथ साथ पानी की कमी होगी। अरावली पर्वत हवा को भी रोकती है। पश्चिमी राजस्थान और थार के पास से आने वाली गर्म सूखी धूल भरी हवाएं अरावली पर्वत से टकराकर कम पड़ जाती है। अगर यह पहाड़ कमजोर पड़ती है तो वही धूल कण बिना रोके दिल्ली, गुरुग्राम आसपास के इलाकों में घुसेंगे। सांस की बीमारी, आँख की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, दिल के दिक्कत को बढ़ा देगी। अरावली प्रदूषण पैदा नहीं करती है, बल्कि इन प्रदूषण को ढाल बनकर रोकती है। अगर यह ढाल टूटी तो वो चोट सीधे इंसानों के फेफड़ों पर पड़ेगी। अरावली इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए, तेंदुआ, सियार, नील गाय, कई एक जानवरों के लिए वरदान है। इन्हें जंगलों में से इधर उधर जाते नहीं है। अगर यह रास्ता टूटा तो मजबूरी में इंसानों की बस्ती में आना होगा। जानवर शहरों में जानबूझकर नहीं आता है, उन्हें जानबूझकर धकेल दिया जाता है। राजस्थान में खनन विश्वासी से ही चलता आ रहा है। राजस्थान में शहरों का बढ़ना, पहाड़ों जंगलों का खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते अदालतों ने साफ तौर पर कहा है कि वैज्ञानिक उपाय जब तक नहीं आ जाता है, खनन पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी।